हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी का टॉपिक है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के टॉपिक कराए थे और टॉपिक है संविधान की अनुसूची। तो दोस्तों संविधान में अनुसूची ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ट्रिक से आपको याद करना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है और एडिशनल जानकारी भी लेंगे। तो दोस्तों संविधान, जब मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान में अनुसूचियां हो गई हैं 12, संविधान संशोधन हुए हैं जिनसे 12 अनुसूचियां वर्तमान में हो गई हैं। तो दोस्तों इन 12 अनुसूचियों को हम एक ट्रिक से याद करेंगे और एक स्टोरी से भी, दो तरीके से हम याद कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिक है हमारी क्या? एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, ये ट्रिक आपको अपने माइंड में बैठानी है बस। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। एस से हो जाएगा स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। किसमें दिया हुआ है? प्रथम अनुसूची में, यानी कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। दूसरा चलते हैं एस, यानी कि सैलरी और पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की वेतन और पेंशन अनुसूची 2 में दी हुई है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी वेतन और पेंशन दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आता है और में 2 अनुसूचियां कवर हो रही हैं, ओ से औथ, यानी कि शपथ। तो जितने भी ये विभिन्न पदाधिकारी हैं इनको शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। अब आर से आता है राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब एससी से एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र, यानी जो एससी और एसटी हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों हमने कहाँ तक कवर कर लिया? एसएस और एससी तक हो गया। अब जन से हो जाएगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये 6ठी अनुसूची में है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें? 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमने कहाँ तक कर लिया? जन तक। अब सभा में 2 अनुसूचियां कवर की गई हैं। जो ग्रीन कलर में रहा है तो इससे रिलेट करेंगे। से हो गया संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय का उल्लेख। ये 3 सूची हैं दोस्तों जिन पर कानून बनाया जाता है। तो ये 7वीं अनुसूची में दी हुई हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अब दोस्तों भा से रिलेट करेंगे भाषाओं को। तो 22 भाषाएं जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब कहाँ तक कर लिया हमने? जनसभा तक। अब से संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, से संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। तो दोस्तों ये 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अब दल बदल कानून, जो दल बदल होता है उनके लिए कानून दिया हुआ है 10वीं अनुसूची में। दल बदल के लिए कानून है 10वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दल बदला तो ये हमने कर लिया दल बदल। अब पंच से पंचायती राज 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है पंचायती राज। और नगर से नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये 12 अनुसूची थी जो कवर कर ली हैं। और ये जो संविधान संशोधन से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, इनको भी हम किसी वीडियो में ट्रिक से करा देंगे कि कौन से संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई थी, और भी एडिशनल जानकारी देंगे। तो दोस्तों एक बार और इनको देखते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से अब इनको करेंगे। तो जैसे कि हम एक देश का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए ये दोस्तों एक काल्पनिक स्टोरी है। तो मान लीजिए कि हम देश का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? पहले तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों का, पहले तो उनको डिवाइड किया जाएगा देश को छोटे छोटे हिस्सों में, जिससे कि एक ही इंसान नहीं पूरे को संभाल सकता है, तो उसको बांटा जाएगा। फिर जो लोग राज्य और संघ शासित प्रदेशों को चलाएंगे उनको सैलरी दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं।
लेकिन जो उनको करेंगे, जो उनको संभालेंगे राज्य को, तो वो ईमानदारी से करेंगे कि नहीं, उसके लिए उनकी शपथ का प्रावधान करना पड़ेगा, शपथ दिलानी पड़ेगी उनको। और फिर इसके बाद राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, अब वो राज्यसभा में अपने अपने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को के बारे में वहाँ रख सकते हैं अपने अपने विचार, जो भी ज़रूरत हैं राज्य में, संघ शासित प्रदेश में, तो वो राज्यसभा में रखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब वहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SC और ST होंगे, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान रखना पड़ेगा। तो प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची में SC और ST आ जाएंगी। फिर उसके बाद SC ST के बाद क्या होता है, जनजाति भी होती हैं हर राज्य में, तो उन जनजातियों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान रखना चाहिए। तो उनके लिए फिर 6ठी अनुसूची में जनजाति आ जाएंगी। तो पहले क्या था, राज्य, फिर उसके बाद सैलरी, तनख्वाह, हाँ, और फिर उसके बाद शपथ पदाधिकारियों की, उसके बाद राज्यसभा में बंटवारा, पाँचवीं अनुसूची में SC ST के लिए, फिर जनजाति के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों अब 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि ये जो प्रावधान जो SC ST के लिए और इन सब के लिए बनाए गए हैं, तो उनके कानून क्या क्या, यानी कौन कौन सी सूची में रखा जाएगा, क्या क्या विषय होंगे। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा कि संघ इस पर कानून बनाएगा, कि दोनों बनाएंगे या राज्य बनाएगा। तो दोस्तों 7वीं सूची में ये हो गया। अब उनके लिए अलग अलग जब राज्य हो जाएंगे, संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे, तो भाषाएं भी अलग अलग हो जाएंगी। तो यानी कि 22 भाषाएं हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, भाषाओं का भी हो गया। अब संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, अब अपने अपनी कितना बड़ा राज्य है ये सब देखेंगे, कितनी संपत्ति किस राज्य पे है, तो ये अब आ जाएगा। अब दल बदल, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक राज्य है और एक ये राज्य है, तो यहाँ से यहाँ कोई चला गया। दोस्तों ये सिर्फ रिलेट किया जा रहा है, वास्तविक से कोई इसका जोड़े नहीं, बस रिलेट किया जा रहा है। तो दल बदल, कोई इंसान यहाँ से यहाँ चला गया, तो उनको रोकने के लिए ये प्रावधान 10वीं अनुसूची में कानून बनाया गया है। अब इसके बाद क्या है, पंचायती, फिर उनके लिए जो बदलेगा उनको पंचायत बैठा ली जाएगी। तो पंचायत में उनका होगा, पंचायत का राज्य जब होगा पंचायत बैठाई जाएगी, और फिर उस राज्यों में नगरपालिका भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियाँ थीं जो आपको अच्छी लगी होंगी, याद हुई होंगी हमारी ट्रिक से। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।